Good morning, everyone. Welcome to our new session. Today, we are going to start a new poem in unit number 4, and the name of this poem is Crying. This is a very beautiful poem written by Galway Kinnell. In this poem, the poet is talking about an emotion, right? Crying is one of the emotions. कभी कभी जब हम रोते हैं तो लोग ऐसे बोलते हैं, हमें चिढ़ाते हैं कि ये तो बहुत वीक है, ये रो रही है या रो रहा है. बट एट माई पॉइंट ऑफ व्यू, क्राइंग इज इमोशन. Some people think that if you are crying, it shows you are weak. But this is a stereotype statement. If you crying, then you are sensitive, and it is good to be sensitive. अगर हम रो रहे हैं, it doesn't mean कि हम बहुत weak हैं, right बच्चों? अगर हम रो रहे हैं तो ये हमारे अंदर की इमोशन है जो हमारे अंदर से बाहर आ रही है. हमें कभी कभी बहुत घुटन सा फील होता है, तो अगर हम हमारी सैडनेस को बाहर लाते हैं विथ क्राइंग, तो हमारे मन में हम हल्का सा महसूस करते हैं, राइट. सो यहाँ पे जो पोएट है वो भी हमें यही कन्वे कर रहा है, यही एक्सप्लेन कर रहा है कि जो क्राइंग है वो बहुत अच्छा इमोशन है और हमें रोना चाहिए. मीन्स हियर द पोएट conveys us, here poet try to explain that it is fine to cry and one should cry to their heart's content. So let's start poem. Crying only a little bit is no use. You must cry until your pillow is soaked. Then you can jump in the shower and splash, splash, splash. According to the poet, we should cry a lot. यहाँ पे पोएट क्या बोल रहे हैं? क्राइंग ओनली अ लिटल बिट इज नो यूज. अगर आपको थोड़ा सा रो के चुप हो जाना है तो उसका कोई मीनिंग नहीं है. इज नो यूज. यू मस्ट क्राई अंटिल योर पिलो इज सॉफ्ट. क्या बोल रहे हैं पोएट कि आपको तब तक रोना चाहिए जब तक आपका पिलो जो है वो सॉक नहीं हो जाए. हियर द वर्ड इज गिवन सॉक. सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सॉक्ड? सॉक्ड मीन्स वेरी वेट. जब तक आपका पिलो गीला नहीं हो जाए तब तक आपको रोना है. हियर द पोएट वांट्स टू से अस दैट क्राई अ लॉट. According to the poet, we should cry till our pillow is completely wet. Then you can jump in the shower and splash, splash, splash. And the poet describes that after crying a lot, you can jump in the shower. आपको क्या करना चाहिए? बाथरूम में जाना चाहिए, नहाना चाहिए, जंप करना चाहिए. Splash, splash, splash. Now come towards second stanza. Then you can open your window and ha ha ha. The poet says that after crying a lot, you should bath yourself, then jump in the shower and open the window. Here the poet says then you can open your window. फिर आपको अपनी विंडोज ओपन करनी चाहिए एंड हा हा हा. एंड क्या करना चाहिए आपको? यू हैव टू लाफ लाउडली. सबसे पहले पोएट बोल रहे हैं पहले तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा रोना चाहिए. जब तक आप अपने मन को हल्का महसूस नहीं करते हो तब तक आपको रोना चाहिए. एंड आफ्टर क्राइंग अ लॉट, you should jump in the shower and then open the window and laugh loudly. However, then in the second stanza again the poet say, and if people say, hey, what's going on up there? Ha ha, sing back, happiness was hiding in the last year, I wept it, ha ha. फिर यहाँ पे पोएट क्या बोल रहे हैं कि अगर आप जब अपनी विंडो ओपन करके जोर जोर से हंस रहे होंगे तो आपके पड़ोसियों, अदर पीपल आपको पूछेंगे,
अरे क्या हुआ, क्यों तू रो रहा है? एंड इट्स एडवेंचरस, राइट? वी ऑल नो दैट अगर हम बहुत हंसेंगे तो भी लोग बातें करेंगे कि ये तो पागल हो गया है, बहुत हंस हंस कर रहा है। अगर हम रोएंगे, अगर हम दुखी होंगे तो भी लोग हमारी बातें करेंगे। सो हियर द पोएट सेज व्हेन पीपल से हे व्हाट्स गोइंग ऑन अप देयर, जब लोग आपको पूछेंगे कि तेरे को क्या हो गया है, तो क्यों इतना हंस रहा है, हा हा सिंग बैक, देन द पोएट से आपको क्या करना है, आपको फिर से जोर जोर से हंसना है एंड आपको बोलना है हैप्पीनेस वॉज हाइडिंग इन द लास्ट ईयर, कि मेरी जो हैप्पीनेस थी वो मेरे लास्ट आंसू में, मेरे लास्ट ईयर में छुपी हुई थी। मैंने रो दिया, आई वेप्ट इट, मैं बहुत रोया एंड फिर मेरी हैप्पीनेस जो मेरा लास्ट ईयर था उसमें छुपी थी, फिर मैं जोर जोर से हंसने लगा। So it means the poet suggests us to cry our heart out. Only then we will feel better. The poet appeals everyone to cry till our pillow soaked in tears. Just cry a lot. क्या बोल रहे हैं पोएट? क्राई अ लॉट। हावेवर वी शुड नॉट पे हीड टू ऑल दिस, अगर हमें दूसरे हमारे बारे में बातें कर रहे हैं तो हमें उसमें कॉन्सेंट्रेट नहीं करना है, उसमें ध्यान नहीं देना है। इंस्टेड इट इज एडवाइजेबल टू टेल एवरीवन दैट योर हैप्पीनेस वॉज लेइंग इन द लास्ट ईयर, that is to say the last year of ours was carrying our happiness all along. So that's all about the poem Crying. I hope you all enjoyed it very well. Now let's discuss the question answers and other remaining exercise. Let's read question number 1. According to the poet, should you cry a little or should you cry a lot? Here the question means पोएट क्या बोल रहे हैं हमारी पोयम में, पोएट हमें क्या कन्वे कर रहे हैं कि हमें थोड़ा सा रोना चाहिए या हमें ज़्यादा रोना चाहिए। शुड यू क्राई अ लॉट और शुड यू क्राई अ लिटल? सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू द पोएट यू शुड क्राई अ लॉट। Question 2. What can you do after crying a lot? The answer is after crying a lot you can laugh heartily. ज़्यादा से ज़्यादा रोने के बाद हम क्या कर सकेंगे, हमें क्या करना चाहिए? तो ज़्यादा रोने के बाद हमें जोर से, मन से, दिल से हंसना चाहिए। Question number 3. Read the first 2 lines of the poem. Is the mood happy, sad, angry, jealous or upset? In the last few lines, the mood of the poet has changed. So यहाँ पे क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। जो फर्स्ट 2 लाइन्स है हमारी पोयम में, वो फर्स्ट 2 लाइन का जो मूड है वो कैसा मूड है? पोएट का हैप्पी है, सैड है, एंग्री है, जेलस है कि अपसेट है? सो द फर्स्ट 2 लाइन्स ऑफ द पोयम द मूड इज सैड। नाउ सेकंड क्वेश्चन, उसमें क्या है? तो जो लास्ट फ्यू लाइन्स हैं वो फ्यू लाइन्स का जो मूड है वो कैसा है? सो द लास्ट फ्यू लाइन्स द मूड ऑफ द पोएट हैज चेंज्ड इनटू वेरी हैप्पीनेस। Question number 4. Are these sentences right or wrong? Here 4 sentences are given. We have to say the sentence are right or wrong. Number 1. The poet says you must not cry much. What is the meaning of first statement? पोएट क्या बोल रहे हैं कि हमें ज़्यादा रोना नहीं चाहिए, हमें थोड़ा सा ही रोना चाहिए। सो यू ऑल नो द आंसर ऑफ दिस स्टेटमेंट, राइट? दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग बिकॉज द पोएट सेज यू मस्ट क्राई लॉट। Number 2, the poet says that you should cry till your pillow is soaked.
क्या बोल रहे हैं जो पोएट थे वो, कि जब तक आपका पिलो गीला नहीं हो जाए तब तक आपको रोना है, राइट। सो द सेकंड सेंटेंस इज ट्रू, करेक्ट। जो सेकंड सेंटेंस है वो क्या है, करेक्ट है। एंड जो फर्स्ट सेंटेंस था वो क्या था, रॉन्ग था। नाउ थर्ड नंबर, द पोएट says that after crying you should open the window and laugh so that people will see that you are happy। क्या बोल रहे थे पोएट कि पहले तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा रोना चाहिए, जब तक आप अपने आप को हल्का महसूस नहीं करो तब तक आपको रोना चाहिए। देन आपको विंडो ओपन करके ज़ोर ज़ोर से हंसना चाहिए, जिससे लोग आपको कह सके कि आप बहुत हैप्पी हो। सो यस, दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो राइट। Number 4, the poet says that you should open the window and show people that you are crying। फोर्थ नंबर का स्टेटमेंट है, उसका मीनिंग क्या है, तो पोएट ऐसे बोल रहे हैं कि आपको अपनी विंडो ओपन करके लोगों को दिखाना चाहिए कि आप रो रहे हो। सो दिस सेंटेंस इज रॉन्ग। Now let's talk, where do you cry? What are the things that make you cry? Here the question is, आपको कहाँ पे रोना चाहिए, आप कहाँ पे रोते हो, एंड आपको ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आपको रुलाती हैं। सो द आंसर इज आई क्राई बिफोर माई मदर। अभी हम छोटे बच्चे, आप लोग छोटे बच्चे हो, राइट। तो यूजुअली एवरी चिल्ड्रन गो with their mother and cry before her, right? So I cry before my mother. I cry when my sister disturbs me or when I fall down and get hurt. Usually आप सब बच्चे कब रोते होंगे, तो आपको अपने भाई बहन है, आपके सिबलिंग्स है, वो आपको चिढ़ाते होंगे, जब आप स्टडी करने बैठो तो आपको डिस्टर्ब करते होंगे, या आप खेलते खेलते कहीं पे गिर जाओ और आपको ज़्यादा से ज़्यादा चोट लगी हो, तब आपको रोना आता होगा, राइट बच्चों। सो हियर we should write this answer। Question number 2, can you cry when you are happy? क्या जब आप हैप्पी होते होंगे, बहुत खुश होते होंगे, तो क्या आप रो सकते हो? सो द आंसर इज ऑफ कोर्स नो, नॉट एट ऑल। Question number 3, which are the things that make you happy? In what way do you show your happiness? ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आपको हैप्पी फील करवाती है? सो द आंसर इज अटेंडिंग पार्टीज एंड परचेजिंग न्यू ड्रेसेस मेक मी हैप्पी। आई शो माई हैप्पीनेस बाय लाफिंग लाउडली एंड जंपिंग ऑन माई बेड। नेक्स्ट एक्सरसाइज, word building. The word happiness ends in ness and comes from the word happy. So write 3 words that end in the same way. Which words do they come from? So here we will write first word as cleverness. As cleverness, which comes from the word clever. Now in the second blank we will write ugliness, which comes from the word ugly. And last one we will write neatness, and the word comes from neat. Last exercise, let's write. Fill in the blanks with the exact filling word. Now, number 1, the tourists were to see the beautiful Taj Mahal. जब टूरिस्ट ब्यूटीफुल ताजमहल देख रहे हैं तो उनको कैसी फीलिंग आती होगी? यूजुअली व्हेन वी सी द ब्यूटीफुल ताजमहल और एनी अदर मॉन्यूमेंट्स वी फील अमेज्ड। सो हियर in number 1 we can write amazed. Number 2,
The lights went out suddenly. I was alone and blank. अचानक आप घर में अकेले हो. सडनली जब लाइट्स बंद हो जाती है, पावर ऑफ हो जाता है, तो आप अकेले होते हैं. एंड अकेले होने के साथ आप अपने आप को कैसा फील करेंगे? डरा हुआ, राइट? सो हियर वी विल राइट फ्राइटन. नंबर 3, he has been ill for a long time and his parents were blank. वो बहुत लंबे समय से बीमार है एंड इस वजह से उसके जो पेरेंट्स है वो वरीड है, राइट? जब आप बीमार होते होंगे तो आपके मम्मी पापा कैसा महसूस करते होंगे? आपके प्रति बहुत वरी फील करते होंगे, चिंता करते होंगे. एंड नंबर 4, द शॉपकीपर वॉज when he saw his safe wide open with all his money missing. So at that time he was very shocked. So that's all about all the exercise of this poem Crying. Thank you everyone. Bye.